दुनिया डार्क कोनों से भरी है, ऐसी जगहें जहां हिस्ट्री और मिस्ट्री टकराती हैं। उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव रामनगर ऐसी ही एक जगह है। ऊपर से शांत, लेकिन इसके नीचे एक चिलिंग सीक्रेट छिपा है। महादेव नदी यहाँ की लाइफलाइन है, पवित्र लेकिन रहस्यमयी। गांव वाले मानते हैं कि इसमें कुछ प्राचीन और दुखद छिपा है। वे नदी का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे डरते भी हैं, खासकर रात में। रात में हवा और नदी की आवाजें किसी औरत के रोने जैसी लगती हैं। यही एनर्जी हम इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। क्या यहाँ कोई स्पिरिट है या ये सिर्फ लेजेंड है? आज रात हम इस मिस्ट्री के हार्ट में खुद को लॉक कर रहे हैं। हम फुसफुसाहट के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं। रामनगर की शांति के नीचे क्या छिपा है, हम जल्द ही पता लगाएंगे। रामनगर में डर का एक नाम है, भूतिया दुल्हन, घोस्टली ब्राइड। वह कोई भागती हुई शैडो नहीं है, बल्कि एक फुल बॉडीड एपैरिशन है जिसे कई लोगों ने देखा है। लाल साड़ी पहने उसका चेहरा हमेशा घूंघट के पीछे छिपा रहता है। वह महादेव नदी के किनारे आधी रात के बाद दिखाई देती है। कभी कभी वह पानी में घूरती है, कभी उसकी रोने की आवाज हवा में गूंजती है। गांव वाले मानते हैं कि वह किसी को ढूंढ रही है, एक ट्रेजेडी की याद। सनसेट के बाद रामनगर की सड़कें और नदी का किनारा सुनसान हो जाता है। घोस्टली ब्राइड ने यहाँ की लाइफ की रिदम बदल दी है। हमने हरीश से बात की, जिसने उसे पुराने बरगद के पेड़ के पास देखा था। उसकी हल्की सिसकियां हवा में गूंज रही थीं, वह कभी नहीं भूला। घोस्टली ब्राइड सिर्फ एक लेजेंड नहीं है, वह एक लिविंग नाइटमेयर है। आज रात हम इसका सामना करेंगे। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। भूत को समझने के लिए हमें उस महिला को समझना होगा, सावित्री। दशकों पहले वह अपनी ब्यूटी और दयालुता के लिए जानी जाती थी। एक पड़ोसी गांव के एक युवा से डीपली प्यार करती थी। उनकी शादी एक ग्रैंड अफेयर थी, जो खुशी से भरी थी। एक शानदार लाल साड़ी पहने सावित्री की शादी का दिन उसका सबसे खुशी भरा होना था। लेकिन ट्रेजेडी तब हुई जब शादी का जुलूस रात में महादेव नदी पार कर रहा था। एक अचानक तूफान ने शांत नदी को कैओस में बदल दिया। फेरी बोट पलट गई, जिससे सभी अंधेरे पानी में गिर गए। कंफ्यूजन में सावित्री अपने ब्राइडल अटायर से भारी बह गई। गांव ने कई दिनों तक खोज की, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे नदी उसे पूरी तरह निगल गई थी। इस लॉस ने गांव को तबाह कर दिया। वे मानते थे कि उसकी स्पिरिट अपनी जर्नी पूरी करने में असमर्थ फंस गई। हमेशा के लिए एक दुल्हन, हमेशा के लिए इंतजार करती हुई। महादेव नदी उसकी जेल बन गई। उसका दुख बना रहता है। उसकी स्टोरी एक वार्निंग के रूप में पास डाउन की जाती है। सावित्री की लेजेंड सिर्फ लॉस के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोल के बारे में है जो शांति नहीं पा सकी। गांव वाले उसे अभी भी शोक मनाते हैं। उसकी प्रेजेंस हवा की हर फुसफुसाहट, नदी की हर लहर में महसूस होती है। यह घोस्टली ब्राइड की ओरिजिन है, और यही कारण है कि हम यहां हैं। सावित्री की भूत की कहानियां सिर्फ पुरानी लेजेंड्स नहीं हैं, वे अब भी हो रही हैं। हम युवा लड़कों से मिले जिन्होंने रात में नदी के किनारे रुकने की हिम्मत की। उन्होंने एक महिला के रोने की आवाज सुनी। आवाज तेज होती जा रही थी, ठंडी होती जा रही थी। फिर कोहरे में उन्होंने उसे देखा, एक लाल रंग की आकृति पानी के किनारे रोती हुई। डर ने उन्हें पैरालाइज्ड कर दिया। दुख उससे निकल रहा था। जैसे ही वह मुड़ी, उसका घूंघट वाला चेहरा छिपा हुआ था। उन्होंने लॉस और गुस्से की एक लहर महसूस की। वे भागे, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी स्टोरी यूनिक नहीं है। एक मछुआरे ने पानी में उसका प्रतिबिंब देखा। एक महिला ने अंधेरे से अपना नाम फुसफुसाते हुए सुना। हर अकाउंट मिस्ट्री को ऐड करता है। कंसिस्टेंसी चिलिंग है। लाल साड़ी में एक दुल्हन, एक छिपा हुआ चेहरा, रोने की आवाज, बहुत दुख। ये मास हिस्टीरिया से कहीं बढ़कर है। रामनगर में कुछ हो रहा है। एंटिटी का दर्द साफ महसूस होता है। हमने 1 दर्जन से अधिक ऐसी मुठभेड़ों को डॉक्यूमेंट किया है। एविडेंस कंपेलिंग है। घोस्टली ब्राइड सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, वो एक प्रेजेंस है। नदी उसका डोमेन है, डर रियल है। हम इसे खुद देखने आए हैं। रात अभी शुरू हुई है। आगे हमें क्या मिलेगा? जवाब हमें हमेशा के लिए परेशान कर सकते हैं। घोस्टली ब्राइड की लेजेंड ने एक युवा जर्नलिस्ट आकाश को रामनगर की ओर खींचा। एक स्केप्टिक, उसका मकसद कहानियों को गलत साबित करना और अपना नाम बनाना था। उसने कई दिनों तक गांव वालों का इंटरव्यू लिया, फिर नदी के किनारे अकेले एक रात बिताने का फैसला किया। घंटों तक कुछ नहीं हुआ, जब तक उसके ऑडियो रिकॉर्डर ने हल्की सिसकियां नहीं उठाई। कोहरा छा गया, टेम्परेचर गिर गया और डर ने उसे जकड़ लिया।
कोहरे में उसने एक लाल रंग की सिलुएट देखी, जैसा कि बताया गया था। उसका कैमरा खराब हो गया, बैटरीज खत्म हो गई, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गए। अंधेरे में अकेला आकाश ने अपने कंधे पर एक ठंडी टच महसूस की। वह उसका ब्रेकिंग पॉइंट था। उसने अपना इक्विपमेंट छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। अगले दिन वह रामनगर छोड़ गया, एक बदला हुआ आदमी। जब हमने उससे बात की तो उसने वार्न किया, उसे ढूंढने मत जाओ। कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, सिर्फ डरने के लिए होती हैं। स्केप्टिक एक बिलीवर बन गया था। उसकी स्टोरी उन सभी के लिए एक वार्निंग है जो यहां सच्चाई ढूंढते हैं। घोस्टली ब्राइड नहीं चाहती कि उसे ढूंढा जाए। नदी अपने सीक्रेट्स अच्छे से रखती है। हम सवालों से ज्यादा जवाबों के साथ रह गए हैं। लेजेंड और रियलिटी के बीच की लाइन रामनगर में पतली है। हम इसे पार करने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन और अंधेरी होती जा रही है। क्या हम आगे आने वाले के लिए तैयार हैं? हमारी इन्वेस्टिगेशन रुक गई। हमारे पास कहानियां थी, लेकिन सावित्री के दुख का कारण नहीं था। गांव वालों ने हमें जंगल में एक बुद्धिमान साधु के पास भेजा। उसने हमारी फाइंडिंग्स सुनी, फिर एक और अंधेरी सच्चाई बताई। सावित्री की मौत सिर्फ एक दुखद दुर्घटना नहीं थी, यह एक धोखा था। वह नाव पर एक कीमती दहेज ले जा रही थी। कैओस में शादी की पार्टी के कुछ लोगों ने उसके गहने चुरा लिए और उसे डूबने दिया। उन्होंने खुद को बचाया, यह दावा करते हुए कि वह नदी में खो गई थी। उसकी स्पिरिट सिर्फ खोए हुए प्यार का शोक नहीं मना रही थी, बल्कि जस्टिस के लिए चिल्ला रही थी। धोखे ने उसे नदी से बांध दिया। उसका रोना उसकी स्टोरी बताए जाने की एक रिक्वेस्ट है। साधु ने कहा कि उसकी सोल तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक सच्चाई पता न चल जाए। इस खुलासे ने सब कुछ बदल दिया। सावित्री का दुख किसी की भी कल्पना से गहरा है। नदी में सिर्फ ट्रेजेडी नहीं, बल्कि इनजस्टिस भी है। अब हम हॉन्टिंग का असली सोर्स समझ गए थे। अगला कदम साफ था, गांव को उसे शांति दिलाने में हेल्प करना। साधु का खुलासा रामनगर में फैल गया, जिससे शर्म और सहानुभूति आई। गांव वालों ने महसूस किया कि सावित्री एक विक्टिम थी, खतरा नहीं। साधु के गाइडेंस में उन्होंने एक शांति पूजा का आयोजन किया। शांति के लिए एक रिचुअल। पूरा गांव नदी के किनारे इकट्ठा हुआ। फूल, अगरबत्ती और एक सिंबॉलिक लाल ब्राइडल साड़ी चढ़ा रहा था। सैकड़ों तेल के लैंप पानी पर तैर रहे थे, नदी को लाइट की एक धारा में बदल रहे थे। जैसे ही आखिरी लैंप बह गया, गांव पर शांति छा गई। दबाव वाला एहसास हट गया। कई लोगों ने राहत की आखिरी आह सुनने का दावा किया। पहली बार महादेव नदी के किनारे की रात शांत महसूस हुई। कम्युनिटी को विश्वास था कि उन्होंने आखिरकार सावित्री के साथ सही किया है। उन्हें उम्मीद थी कि उसकी स्पिरिट को लाइट मिल गई है। रिचुअल सिर्फ ट्रेडिशन से बढ़कर था, यह पश्चाताप का एक एक्ट था। गांव उम्मीद में एकजुट था। शांति आखिरकार पॉसिबल लग रही थी। शांति पूजा के बाद रामनगर में एक नई खामोशी छा गई। रात की हॉन्टिंग्स बंद हो गई। रोने की आवाज अब नहीं सुनाई देती थी। जनरेशन से चले आ रहे डर गायब हो गए। उनकी जगह सावधानी भरी शांति ने ले ली। नदी का किनारा यादों का स्थान बन गया, डर का नहीं। सावित्री की स्टोरी अब लालच और जस्टिस के बारे में एक सबक के रूप में बताई जाती थी। हम 6 महीने बाद लौटे। दबाव वाली एनर्जी गायब हो गई थी। हमारी इन्वेस्टिगेशंस में कुछ नहीं मिला। कोई ईवीपी नहीं, कोई कोल्ड स्पॉट नहीं, सिर्फ नदी की शांत आवाजें। खामोशी सबसे कंपेलिंग एविडेंस थी। गांव वालों को यकीन था कि हॉन्टिंग खत्म हो गई थी। पुराने साधु ने बस मुस्कुराया, जैसे उसे यह सब पहले से पता था। हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी लग रही थी। एक स्पिरिट शांत थी, एक कम्युनिटी हील हो गई थी। लेकिन हमारे काम में क्लोजर कभी भी सर्टेन नहीं होता। महादेव नदी अपने सीक्रेट्स रखती है। कभी कभी शांति सिर्फ एक नई मिस्ट्री की शुरुआत होती है। अभी के लिए रामनगर शांत है, लेकिन पास्ट कभी भी पूरी तरह से नहीं जाता। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही हम केस बंद करने की तैयारी कर रहे थे, एक लड़के को नदी के किनारे एक पुरानी सोने की बाली मिली। उसके दादा ने उसे सावित्री की पहचान दी, उसके चोरी हुए दहेज का एक टुकड़ा। इस खोज ने गांव की नई शांति पर एक शैडो डाल दी। अगर उसके खजाने का एक टुकड़ा बचा हुआ है, तो क्या उसकी स्पिरिट सचमुच फ्री है? गांव वालों ने बाली को एक मंदिर में स्थापित किया। उम्मीद है कि इससे क्लोजर मिलेगा, लेकिन डाउट बना हुआ है। क्या यह खामोशी सिर्फ एक ठहराव थी, या हॉन्टिंग सचमुच खत्म हो गई है? महादेव नदी अपने सीक्रेट्स अच्छे से रखती है। किसी अंधेरी रात को रोना वापस आ सकता है।
क्या घोस्टली ब्राइड सचमुच चली गई है या वह अभी भी इंतजार कर रही है? रामनगर में मिस्ट्री बनी हुई है।